नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 25 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने ढेर सारे प्रश्न पूछे हैं बट मैं कुछ प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में आपको वीडियो शुरू होने से पहले रख देता हूं। कहते हैं कि प्राइवेट लेक्चरर हूं फिलहाल और कॉमर्स के डिपार्टमेंट में जो है मैं एक लेक्चरर हूं। गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं आने वाले समय में, यदि हैं तो वो कब हैं। ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों की अवस्था क्या है, डिग्री क्या है, रेलवे की नौकरी कैसी रहेगी जानना चाहते हैं और जॉब कब लगेगी विशेषकर इनका सवाल इसी को लेकर के है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जिस जॉब में मैं फिलहाल हूं उसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं, मतलब जो सैलरी है वो बहुत कम है और जानना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए अच्छी रहेगी या फिर प्राइवेट नौकरी। नवमांश कुंडली के बारे में भी जानना चाहते हैं, वक्री ग्रह के ऊपर भी इन्होंने बात की है। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। वैवाहिक जीवन के बारे में और भी कुछ प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 2 नंबर से। यहां पर देखा जाए वृषभ लग्न, वृषभ लग्न का ये जातक बनता है, ये कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और राशि देखा जाए तो कर्क, यानी कि चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की ये कुंडली बनती है। यहां पर लग्न का मान देखें 26 डिग्री का लग्न है। लग्न थोड़ा सा यहां पर कमजोर है। लग्न कमजोर होने की वजह से डिसीजन लेने में व्यक्ति को कई बार परेशानी देखी गई है। हालांकि यहां पर लग्नेश जो शुक्र बनते हैं वो देखा जाए 10वें स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, शुक्र राजयोग की स्थिति में है यहां पर। क्यों? क्योंकि लग्नेश ही जाकर के 10वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी बदौलत अच्छा करियर बना पाता है और अच्छा मकाम हासिल कर पाता है अपने जीवन में। तो निश्चित ही अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब कर सकते हैं। ये शुक्र का 10वें भाव में बैठना, लग्नेश का 10वें भाव में बैठना बहुत ही बढ़िया राजयोग है। यहां पर देखा जाए वृषभ लग्न के लोग कैसे होते हैं, काफी हद तक ऐसे लोगों को देखा गया, चूंकि ये शुक्र के लग्न के बनते हैं ये जातक, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि ये ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, लग्जरियस लाइफ के पीछे भागते हैं, चकाचौंध इनको थोड़ी पसंद होती है, चाहते हैं कि जीवन में ये जो है काफी ज्यादा तरक्की करे। हालांकि ये सोच सबकी होती है, लेकिन ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा इनको तरक्की मिले और लाइफ में हर प्रकार के सुख को ये भोगना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। यहां पर चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं और यहां पर चंद्र मंगल का एक योग बन जा रहा है। यहां पर साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो मंगल देवता यहां पर नीच की राशि में है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठ जाने की वजह से चंद्रमा मंगल की नीचता भंग हो जाएगी और मंगल का यहां पर नीच भंग हो जाएगा। यहां पर देखा जाए चंद्रमा के ऊपर सबसे पहले बातचीत करते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं अपने ही घर में, तो निश्चित रूप से यहां पर चंद्रमा के बैठे होने की वजह से यदि इनके छोटे भाई बहन है तो निश्चित रूप से उनसे लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है, संबंध अच्छे रह सकते हैं। चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है, काफी हद तक छोटी मोटी यात्राओं से इनको लाभ करवा देगा। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठने पर छोटी मोटी ढेर सारी यात्राएं करवाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देता है। चंद्रमा के पास बलाबल बहुत अच्छा है, 18 डिग्री का चंद्रमा है। निश्चित रूप से यहां पर चंद्रमा लाभ स्थिति देने वाला है, लाभ की स्थिति यहां पर बना रहा है। तृतीय भाव में ही बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स में लाभ, साहस पराक्रम में लाभ, छोटी मोटी यात्राओं में भी ये चंद्रमा लाभ दे देंगे। चंद्रमा की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, देखिए मित्रवत दृष्टि तो नहीं होगी लेकिन फिर भी यहां पर लंबी दूरी की यात्राएं करवा देंगे और साथ ही साथ जो है इनको भाग्य में कोई कमी नहीं करेंगे, बल्कि मैं ये कहता हूं कि हायर एजुकेशन का थोड़ा बहुत योग बना देंगे। हालांकि फिर से बता दूं कि चंद्रमा स्कूल में कोई कारक नहीं है और साथ ही साथ यहां पर दृष्टि भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें बहुत जबरदस्त लाभ हो ऐसा नहीं है। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में मंगल यहां पर 20 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। मंगल यहां पर देखा जाए तो 50% बलाबल के साथ कुमार अवस्था में बैठा हुआ है। नीचता भंग हो रही है मंगल की। मंगल सबसे पहले देखें इस कुंडली में है कौन, तो इस कुंडली का मारक ग्रह बनता है मंगल। क्यों मारक ग्रह है? क्योंकि यहां पर वो सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। तो इस कुंडली के 2 नेगेटिव घरों को वो
रूल कर रहे हैं, दो नेगेटिव घरों के अधिपति हैं, शुक्र देव का ये लग्न बंधन, उन्होंने मंगल देवता को मारक ग्रह की उपाधि दी है इस कुंडली में। यहां पर मंगल को देखें तो सप्तम भाव से नवम पंचम का योग बना करके बैठा हुआ है। काफी हद तक पत्नी के आने के बाद थोड़ा बहुत भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ, विवाह कुंडली मिलान जरूर करके करें, क्योंकि मंगल जो विवाह के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं वो तीसरे भाव में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो काफी हद तक ये थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकते हैं। और यहां पर वैसे बैठा हुआ मंगल साहस पराक्रम में कोई कमी नहीं रखता है, निचता भंग हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी यहां पर राहु जहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर, 7 नंबर जहां लिखा हुआ है, आपके शत्रुओं को मारने का काम करेंगे, आपको शत्रुओं से बचाएंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता देने वाले होंगे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि जाएगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी। यहां पर जब दृष्टि डालेंगे मंगल देवता तो काफी हद तक आपको लाभ दे देंगे, भाग्य का साथ आपको दिलवा सकते हैं, हायर एजुकेशन में लाभ दे सकते हैं और दूर दराज की यात्राएं करवा सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि राहु की जो मंगल की जो दृष्टि है कुंडली के छठे भाव के ऊपर जो जाएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, चोट चपेट का योग यहां पर मंगल बना देते हैं। ऑलरेडी यहां पर राहु बैठा हुआ है। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी कुंडली के दसम स्थान के ऊपर। यह दृष्टि कोई बहुत शुभ दृष्टि नहीं होगी, शत्रु दृष्टि होगी इनकी। और यहां पर जो दृष्टि डालेंगे दसम भाव के ऊपर, तो कार्य क्षेत्र में मैं ये नहीं बोलूंगा कि परेशानी देंगे, हाँ मेहनत ज्यादा करवा सकते हैं, एफर्ट्स ज्यादा लगे और उस अनुसार हो सकता है आपको उतना लाभ देखने को ना मिले, खास करके मंगल की दशा में। तो काम को लेकर के भागदौड़ बढ़ सकती है मंगल की दशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु देवता के ऊपर। राहु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है 7 नंबर की राशि में। यहां पर राहु देवता छठे भाव में कारक हो जाएंगे। 3, 6, 10 और 11वें भाव में मैंने बार बार बोला है राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु यहां पर तुला राशि में बैठा हुआ है, 12 डिग्री का राहु है, बलाबल पूरा है इस राहु के पास, बैठा है शुक्र के भाव में। शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो राहु यहां पर अब और भी ज्यादा योग कारक हो जाएंगे। यहां पर कुंडली का राहु अच्छा रिजल्ट दे जाएगा आपको, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां पर बैठा हुआ राहु हमेशा ही आपको जो है शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा, चाहे लोग कितना भी आपके पीछे पड़ जाएं। आप चाहें, यदि आप में हौसला हो, आप उनको परास्त करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हाँ इतना जरूर है कि वर्क प्लेस पर जहां पर आप कार्य करते हैं, कई बार लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वैसे कोई विशेष परेशानी यहां पर राहु आपको नहीं देने वाले हैं। राहु की दशा जब चलेगी तो काफी हद तक राहु आपको जो है कहीं ना कहीं जॉब संबंधित भी लाभ करवाने वाले होंगे। राहु की दृष्टि जो विदेश भाव के ऊपर जाएगी, विदेश की यात्राएं करवा देंगे। हालांकि हाँ इतना जरूर है कि राहु की दशांत दशा में धन का व्यय थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर ये इनकी शत्रु दृष्टि होगी। और राहु की जो दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, जॉब से, जब आप जॉब करेंगे आपको उस जॉब से बहुत सारा धन लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। राहु के द्वारा जो है, राहु की दशा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका राहु अच्छा है, योग कारक है। ऐसा नहीं सोचना है कि राहु छठे भाव में बैठ गया तो खराब हो गया। मैंने बार बार बोला है कि पापी और क्रूर ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो वो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो राहु एक योग कारक ग्रह है आपके चार्ट में। सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। गुरु यहां पर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं मंगल के घर में। यहां पर देखा जाए गुरु 21 डिग्री का है, कुमार अवस्था का गुरु बैठा हुआ है पत्नी के भाव में, पत्नी और पार्टनरशिप के भाव में, विवाह के भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में कौन है, तो वो अष्टमेश है और लाभेश है। अष्टमेश और लाभेश जाकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहां पर ससुराल पक्ष के भाव से द्विद्वादश का दोष बना करके बैठ गए हैं, तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है ससुराल पक्ष से। हालांकि कोई ऐसी बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। यहां पर देखा लग्नेश बलवान है, तो आपकी आयु की भी कोई क्षति नहीं होने वाली है, तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है आपको। यहां पर देखा जाए गुरु पत्नी बहुत अच्छी देंगे, लेकिन आप यहां पर देखें तो गुरु वक्री हैं, गुरु वक्री हैं। यहां पर यह हो सकता है कि पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी परेशानी हो, पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, तो अनबन थोड़ी बहुत देखने को मिलेगा। ऐसा कहीं कतई मैं नहीं कह रहा हूं कि डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा दूर दूर तक नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपको कुंडली मिलान कर लेना चाहिए, और आपस में हो सकता है कि कुछ जो विचार हैं आपके एक दूसरे से मेल ना खाएं। पत्नी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, गुरु बैठा हुआ है, काफी हद तक आपको अच्छी पत्नी यहां पर बैठा हुआ गुरु दे देगा। एक बात और बता दो, यहां पर जो गुरु है वो अकेले बैठे हुए हैं, भावनाश करेंगे। भावनाश सप्तम भाव में जरूर करेंगे, क्योंकि अकेला बैठा हुआ है, कारक हो जाता है। अब यहां पर देखिए तो वक्री भी है और भावनाश भी कर रहे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए विवाह करें तो कुंडली मिलान जरूर करवा लें, नहीं तो अनबन की स्थिति। पत्नी तो आपको वैसे भी अच्छी मिलने वाली है, अब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पत्नी अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन अनबन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। मंगल नीच की राशि में है, तो कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद हो सकता है। पत्नी मुंहफट स्वभाव की हो सकती है आपकी। चलिए गुरु की दृष्टि देखा जाए, गुरु की दृष्टि कुंडली के
गुरु की पांचवी दृष्टि जाएगी अपने ही राशि के ऊपर, अपने ही भाव के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर, कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति करवा देंगे अपनी दशांत दशा में। लग्न के ऊपर दृष्टि जाएगी, भले ही शत्रु दृष्टि होगी लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं देने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पेट संबंधित समस्याओं का आप ध्यान रखें, यहां पर गुरु आपको कोई विशेष परेशानी नहीं देने वाला है। गुरु की दृष्टि देखें, नवम दृष्टि जाएगी, उच्च की दृष्टि जाएगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके आपके साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देंगे। आपके खास करके जो है यदि छोटे भाई बहन है उनके साथ संबंध को ये बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। और मंगल के ऊपर भी जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि भी काफी हद तक, चूंकि मंगल यहां पर नीच की राशि में, नीच भंग जरूर हो रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि जो मंगल के ऊपर जा रही है वो भी आपको लाभ देगी, वो भी मंगल को पॉजिटिव बनाने वाली होगी। चलिए, तो कुंडली मिलान कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। कुंडली मिलान नहीं करेंगे, परेशानी में फंस सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, दसम भाव की तरफ चलते हैं। शनि और शुक्र यहां पर 10th हाउस में बैठे हुए हैं। सबसे पहले शनि को देखिए, तो शनि यहां पर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो भाग्येश भी है और कर्मेश भी है। कर्मेश कर्म भाव में ही बैठा हुआ है, जबरदस्त राजयोग, यहां पर शश महापुरुष योग बन रहा है आपकी कुंडली के दसम भाव में। और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको जीवन में बहुत सारा नाम मान सम्मान देने वाला होगा। शनि यहां पर बैठ करके आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं शनि देवता, भाग्य भाव से जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। इस कुंडली में शनि देवता योग कारक होते हैं और महापुरुष योग बना रहे हैं। आप अपने दम पर अपनी बदौलत बहुत आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। शनि शुक्र यहां पर एक साथ बैठे हुए हैं, यह भी बहुत अच्छा है। हालांकि हाँ, इतना जरूर है कि मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी नजर आ रही है, आ सकती है आपको, लेकिन कुंडली मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शनि और शुक्र जब साथ में बैठते हैं काफी हद तक ये करियर में आपको लाभ देने वाले हैं। आप डिसिप्लिन यदि रहते हैं, खूब आप आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखा जाए शनि 25 डिग्री का है, शनि यहां पर मृत अवस्था का है। आप चाहें तो शनि को पावर दे सकते हैं। शनि को पावर देने से आपको निश्चित रूप से भाग्य और कहीं ना कहीं शनि का पूरा पूरा लाभ देखने को मिल जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि विदेश और खर्च भाव पर जाएगी। ये जो दृष्टि है शनि की दशा में आपके धन का व्यय करवाने वाली होगी। शनि की दृष्टि जो चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन शनि प्रॉपर्टी वगैरह आपको दे करके जाएंगे अपनी दशा में, खूब सारे प्रॉपर्टी का सुख दे जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर शत्रु दृष्टि जा रही है। यहां पर देखा जाए शुक्र को, शनि के दसम दृष्टि को देखें, माफ करिए, शनि के दसम दृष्टि को देखें, वो सप्तम भाव के ऊपर जा रही है। शनि इस कुंडली में योग कारक जरूर है, लेकिन ये मंगल अपने शत्रु के घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशानी नजर आ रही है। विवाह में थोड़ा डिले भी होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि अब विवाह भाव के ऊपर जा रही है। तो कहीं ना कहीं 28-30 के ईयर्स के बाद ही आप विवाह करें, 28-30 वर्षों के बाद ही विवाह करें, तभी आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर रहेंगी। और कुंडली मिलान जरूर कर लें। शुक्र को देखते हैं। शुक्र इस कुंडली में देखा जाए लग्नेश भी है और साथ ही साथ जो है षष्ठेश भी है। क्योंकि इस कुंडली में लग्नेश है तो षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह होने का उनको कोई दोष नहीं लगेगा। शुक्र यहां पर राजयोग बना रहा है, मैंने आपको बताया था, खूब आपको लाभ देने वाला है। यहां पर शुक्र देवता के पास 50% का बलाबल है, वृद्ध अवस्था का ये शुक्र है, और यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको जॉब से लाभ करवा सकता है। जॉब हाउस का स्वामी ग्रह करियर भाव में बैठा हुआ है, आप जॉब करिए, खूब आप तरक्की करने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए लग्नेश, जैसा कि मैंने आपको बताया, दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर लाइफ में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। शुक्र यहां पर बैठ करके चौथी दृष्टि से देखेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव, माफ करिए सप्तम दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ भाव को, शत्रु दृष्टि होगी इनकी भी, लेकिन ऐश्वर्य का सुख दे देंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर में कलह की स्थिति बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ भाव की तरफ। लाभ भाव में दो ग्रह सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, और साथ ही साथ बुध देव यहां पर अस्त की अवस्था में भी है। बुध यहां पर अस्त की अवस्था में भी है, तो दृष्टि का जो बल है, दृष्टि का जो बल है वो कम हो जाएगा बुध देव का। यहां पर देखा जाए 21 डिग्री का बुध है, और इस कुंडली में बुध कौन है आपको मैं बता दूं, तो इस कुंडली में वो धनेश भी है और पंचमेश भी है। धनेश भी है और पंचमेश भी है, तो क्या मतलब हुआ, तो शिक्षा, संतान, रोमांस और धन भाव, पैतृक संपत्ति के भाव का स्वामी ग्रह जो बुध है वो जाकर के कहां बैठा है, तो लाभ स्थान में। अपने आप में ये धनी योग है, धन योग है, महाधनी योग है। क्यों? क्योंकि देखिए धनेश जाकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है, अपने आप में ये महाधनी योग है, लेकिन कैसा बैठा है, तो अस्त का बैठा है, नीच की राशि में बैठा है। नीच भंग हो रहा है कि नहीं, निश्चित रूप से यहां पर बुध का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि गुरु जो है जिसकी राशि में ये नीच की हो रहे हैं उसकी दृष्टि जा रही है, तो निश्चित रूप से यहां पर बुध का भी नीच भंग हो रहा है।
तो नीच भंग, देखिए नीच भंग एक बचाव है। नीच भंग का मतलब ये नहीं हुआ कि अब नीच होने का कोई भी नेगेटिव असर नहीं मिलेगा और ये जो बुध है ये बहुत बड़ा राजयोग बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नीच की राशि में बैठे हुए थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि 15 डिग्री तक ही बुध को नीच का माना जाता है, तो ये नीचता से बाहर है। दूसरा, इनका नीच भंग भी हो रहा है, तो बुध को पावर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अस्त है आपकी कुंडली में। तो बुध को पावर दीजिए ताकि आपको जीवन में धन की कमी ना हो, ताकि आपको एजुकेशन से खूब सारा लाभ प्राप्त हो सके, ताकि आपको संतान का सुख मिल सके। यहां पर देखा जाए सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति है। लाभ स्थान में बैठ करके सूर्य जो है व्यक्ति को आय देते हैं, बहुत सारा धन देने वाले होते हैं। सूर्य इस कुंडली में कौन है? तो वो है आपकी कुंडली के सुखेश। सुख भाव है यहां पर, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख। लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, तो माता से सुख देंगे ये सूर्य, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख दे देंगे, मकान का सुख दे देंगे। तो यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हालांकि सूर्य यहां पर 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था में मौजूद है, तो बल इनके पास करीब 25% ही मौजूद होगा यहां पर। फिर भी जो सूर्य है आपको लाभ में कोई कमी नहीं रखेंगे। गुरु की दृष्टि काफी हद तक और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाली होगी। तो यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट आपको लाभ में वृद्धि करने वाली है। सूर्य की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवा देंगे और कहीं ना कहीं संतान की तरफ से भी सुखों में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि यहां पर बुध के भाव को देख रहे हैं। इस कुंडली में सूर्य ना मारक है ना तो कारक है, एक समग्रह माने जाएंगे इस कुंडली में। तो सूर्य चूंकि अच्छे भाव में बैठा है, अपने मित्र गुरु के भाव में बैठा है, गुरु की दृष्टि भी है, भाव बहुत अच्छा है, तो सूर्य देवता बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और यहां पर जो है सूर्य आपको उनकी दशांतर दशा आने पर ज्यादातर और विशेष रूप से आपके सुखों में बढ़ोतरी कर देंगे और आपको धन का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, बुध की दृष्टि की बात हम नहीं करेंगे, बुध अस्त है। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु यहां पर देखा जाए 12 डिग्री के साथ केतु देवता बैठे हुए हैं, बलाबल पूरा है। और यहां पर 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है, केतु के ही नक्षत्र का। यहां पर मैं आपको बता दूं, केतु के ही नक्षत्र में बैठे हुए आने वाले समय में केतु की दशांत दशा चलती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि दिलवा सकता है, कहीं ना कहीं ये केतु आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकता है, मेडिटेशन वगैरह के क्षेत्र में आपको जाना अच्छा लगेगा, शांत प्रकृति का आपको बनाएगा। तो कहीं ना कहीं केतु का 12वें भाव में बैठना आपको इन चीजों में लाभ करवा देगा। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप जाएंगे। हालांकि इस लग्न वाले जो लोग हैं वो भौतिक सुखों के पीछे थोड़ा ज्यादा भागते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके भी कुंडली में केतु 12वें भाव में होगा सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और सबके सब सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। केतु यहां पर देखा जाए तो केतु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो जाएगी वो कुंडली के पंचम भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी। केतु की दशांत दशा में सुखों में कमी कर देंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको, घर से दूर भी ले जा सकते हैं आपको। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर पड़ेगी। केतु की दशांत दशा में आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और केतु की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो कुंडली के 8म भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट में, रिसर्च के क्षेत्र में आपको ये लेकर के जाएंगे और उसमें इंटरेस्ट भी दिलवाने वाले होंगे। एक बार फिर से लाभ भाव की तरफ हम चलते हैं। लाभ भाव को आप ध्यान से देखिए, पीछे जो है शनि बैठे हुए हैं और आगे केतु बैठे हुए हैं, बीच में है आपका लाभ का भाव। इसको कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लग जाना, क्योंकि इस भाव के पीछे भी एक नैसर्गिक जो एक पापी ग्रह बैठा हुआ है और आगे भी एक पापी ग्रह बैठा हुआ है, इसलिए कुंडली के लाभ स्थान को जो है यहां पर पाप कर्तरी दोष लग जाता है, जिस वजह से आपके लाभ में कमी देखने को मिलेगी। लाभ में कमी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो धन की परेशानी वगैरह है वो इस वजह से है क्योंकि धनेश जो है बैठे तो हैं लाभ स्थान में, लेकिन नीच का है, अस्त है, और ऊपर से सूर्य भी आय देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाप कर्तरी दोष की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी नजर यहां पर जरूर आ रही है, धन और आय संबंधित। चलिए सीधे चलते हैं आपके दशाओं के ऊपर। अभी आपको शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 30 अप्रैल 2017 से प्रारंभ हुई है और ये 30 अप्रैल 2037 तक चलेगी। शुक्र की दशा में दावे के साथ कह सकता हूं आपके लिए गोल्डन पीरियड के जैसा जाएगा। और अभी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होगा, अभी परेशानी जरूर आपको दिखने को मिल रही, लेकिन ये परेशानी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी अगस्त 2020 के बाद। सितंबर 2020 से कहीं ना कहीं आपको लाभ थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कुंडली में जो दोष हैं उन दोषों को और कुछ उपाय को कर लिया जाए, कुछ ग्रहों को बलवान बना दिया जाए, आपको बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को जीवन में मिल जाएगी। चलिए सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने बताया है कि ये प्राइवेट लेक्चरर है कॉमर्स के फील्ड में और गवर्नमेंट जॉब के योग है या फिर नहीं है ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब के योग है सितंबर 2020 से आपके लिए प्रारंभ हो रहे हैं। आप मेहनत करते रहिए, पूरी उम्मीद है मैं आपको उपाय भी बता दूंगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सितंबर 2020 से लेकर के काफी हद तक जो है ये समय करीब करीब मेरे अनुसार जो है आपको 2023 के अप्रैल तक ये समय बना रहेगा गवर्नमेंट जॉब से योग
मिलने का। ग्रहों की अवस्था के बारे में इन्होंने पूछा है। मैंने एक एक करके सारे ग्रहों की डिग्री बताई और उनके पास क्या पावर है, क्या बलाबल है, ये मैंने आपको बता दिया। रेलवे की नौकरी इन्होंने पूछा है कैसी रहेगी। देखिए, रेलवे की नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्नी के युग है, तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो डोमेस्टिक, चूंकि जो ट्रेन की यात्राएं होती है वो डोमेस्टिक चीजों के लिए देखते हैं, इंडिया के अंदर ही होती है, तो काफी हद तक चंद्रमा आपको जो यात्राएं अगर आप करेंगे, चाहे वो टीटी का काम हो या किसी भी तरीके का, उसमें आपको लाभ दे जाएंगे। तो यहां पर आपके लिए जो जॉब है वो आपके लिए लाभदायक है, कोई बहुत परेशानी वाली बात नजर नहीं आती है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है अगले 1 वर्ष तक कोरोना वायरस के कारण गवर्नमेंट जॉब की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो जॉब मेरी कब लगेगी। देखिए, इसको कहते हैं देश काल और परिस्थिति। इसमें आपकी जो कुंडली है पर्सनली वो काम नहीं आएगी। ये यहां पर किसी की भी कुंडली काम नहीं आएगी। ये देश काल और परिस्थिति ऐसी है, इसमें आपकी कुंडली कुछ भी नहीं बता सकती है। कितने भी बड़े योग हो आपकी कुंडली में, यदि ऐसी देश में ही कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें कि पूरी दुनिया को ही ऐसा कुछ सफर करना पड़े, तो आपकी पर्सनल कुंडली कोई भी काम नहीं करेगी। तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बस मैं यही बता सकता हूं कि ये जो योग है आपकी कुंडली में करीब करीब अप्रैल 2023 तक है। तो यदि अगले वर्ष भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब के योग है। मेहनत करते रहिए आप। फिलहाल प्राइवेट लेक्चरर हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं। देखिए, धन का जो भाव है ना, उसके स्वामी ग्रह है मरकरी, वो अस्त के हैं, नीच के हैं, तो उसको बल देना जरूरी है। और नीच के ग्रहों को हम यूजुअली बल नहीं देते हैं, लेकिन यहां पर जो बुध अस्त के हैं, तो मैं आपको उसकी रेमेडी, बहुत सटीक रेमेडी बताऊंगा। इसको आप बल दीजिए, और जब बुध को आप बल देंगे तो आपको निश्चित रूप से धन का लाभ और एजुकेशन के फील्ड में भी लाभ देखने को जरूर मिलेगा। आने वाले वक्त में आपको संतान संबंधित भी लाभ बुध को अच्छा करने से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब बेटर है या प्राइवेट। देखिए, आप अगर अभी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तब तक आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए। आपकी कुंडली के अनुसार गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई बहुत मुश्किल काम मुझे नजर नहीं आता है। आप प्रयत्नशील रहिए। आप केवल अभी 25 वर्षों के हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छा समय है और बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में आपकी बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है। आपका जो 10th भाव है, जहां पर हम करियर के लिए देखते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको बताया है, इसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मेहनत करिए, आपकी कुंडली आपको नहीं रोकेगी जीवन में तरक्की करने से। चलिए, D9, D10 चार्ट के बारे में पूछा। D9 चार्ट के ऊपर हम चलेंगे, लेकिन बाद में। वक्री ग्रह की दृष्टि के बारे में आपने पूछा। गुरु आपकी कुंडली में इकलौता ऐसा ग्रह है जो वक्री है, और मैंने इसके बारे में बताया कि विवाह में जो है पत्नी तो आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन भाव नाश कर रहे हैं तो अनबन और कलह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहां पर जो दृष्टियां जा रही है, मैंने बताया कि अपने घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे, लाभ करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। गुरु लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे। आमतौर पर जो गुरु है वो वजन देते हैं, व्यक्ति को थोड़ा सा मोटापा देते हैं, लेकिन चूंकि गुरु वक्री है तो आपको मोटापा की समस्या गुरु नहीं देगा। और लेकिन पेट संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, स्टमक संबंधित रिलेटेड चीजों का। और गुरु की दृष्टि जो तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, यहां पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। उच्च की दृष्टि है, भले ही वक्री है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान आपको दृष्टि प्रभाव में नहीं देने वाले हैं, बल्कि मंगल को बैलेंस ही करेंगे। ये मैथ्स में वीक हूं, इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, क्या उपाय करूं। देखिए, मैथ्स में आप वीक हैं। बुध को देखिए, तो बुध नीच की राशि में और अस्त की अवस्था में बैठे हुए हैं। बुध का नीच होना कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग में, मैथ्स में, इन सब में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो बुध को आप ठीक करिए और मेहनत जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुध का रत्न धारण कर लेने से आप मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और वो भी खुद से। तो मेहनत को आप बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी रत्न पहन लेंगे तो उससे आपका मैथ्स ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मदद जरूर कर देंगे, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। उपाय मैं आपको निश्चित रूप से बता दूंगा। गवर्नमेंट जॉब के भी उपाय मैं आपको और बता दूंगा। वैसे भी आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग हैं। विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होंगी, आपने विवाह के बारे में पूछा है। देखिए, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आपका विवाह 28 वर्षों के आसपास, 28 से 30 वर्षों के आसपास हो जाएगा। बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। अभी आपको 28-30 वर्षों से पहले विवाह करना भी नहीं चाहिए। तो अभी विवाह के बारे में ज्यादा मत चिंतित रहिए। 28 से 30 वर्षों के आसपास आपका विवाह हो जाएगा। कुंडली मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पत्नी दिखने में सुंदर होंगी, उसमें कोई परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। थोड़ी बहुत कलह और अनबन की स्थिति जो मैंने आपको बताई है, यदि आप कुंडली मिलान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा परेशानी जरूर होगी।
इसके बाद आपने पूछा है हाई सैलरी की जॉब कब तक मिल जाएगी मुझे। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है, आप उपाय करिए, आने वाले साल से 2 साल में आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बुद्ध को बढ़िया बनाइए। यदि जीवन में पैसा चाहिए तो मरकरी को ठीक करिए, तभी पैसे आएंगे, अन्यथा पैसे आने में आपको परेशानी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपने पूछा है अपना घर और वाहन कब तक हो पाएगा। देखिए, घर और वाहन की बात करें, इसके योग भी काफी हद तक इसी वर्ष से, जब सूर्य की अंतर्दशा, क्यों कह रहा हूं इसी वर्ष से, क्योंकि शुक्र में जो है अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, फिर शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, तो काफी हद तक वो इनिशिएट हो जाएगा कि आपको अभी जो है मकान और प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप फिलहाल नहीं भी ले पाते हैं तो भी आने वाले वक्त में आप ले पाएंगे। 2 वर्ष के बाद जब शनिदेव का गोचर कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में हो जाएगा, तो वहां से भी जो शनि की दृष्टि आपके प्रॉपर्टी के भाव के ऊपर जाएगी, वो भी आपको प्रॉपर्टी लेने में मदद करेंगे। तो उसके पीछे नहीं भागना है, अब बस आप जॉब करिए, जॉब, अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लीजिए, बाकी चीजें अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगी। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरा भाग्य कैसा है। बहुत ही अच्छा है। भाग्येश 10वें भाव में षष्ठ महापुरुष योग बना करके बैठा हुआ है। मृत अवस्था का जरूर है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, कोई परेशानी जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। माता पिता को स्वास्थ्य की परेशानी है, कब वो परेशानी कम हो जाएगी। देखिए, माता को स्वास्थ्य की परेशानी साफ साफ यहां पर नजर आ रही है कुंडली में। इसके अलावा यदि पिता की भी स्वास्थ्य में परेशानी है और विशेष परेशानी है दोनों को, तो ये उनकी कुंडली से ज्यादा मालूम पड़ेगा, ना कि आपकी कुंडली से बहुत ज्यादा बताया जा सकता है कि उनको क्या परेशानी है और ये कब तक ठीक हो जाएगी। चलिए, और आखिरी में इन्होंने पूछा है रेलवे, एनटीपीसी, टीसी, टीटी जॉब के चांसेस बिल्कुल है। मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में इन क्षेत्रों में शनिदेव 10वें भाव में बैठे हुए, रेलवे वगैरह में आपको ये सफलता दे जाएंगे। चंद्रमा 3रे भाव में बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर के यात्राओं के भाव में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, खूब सारी यात्रा आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से टीटी, टीसी, ये सब निश्चित रूप से यात्राएं ढेर सारी करते हैं। आप चाहे इस क्षेत्र में जा सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। समय आने वाला है आपका, अभी समय खराब चल रहा था, अभी समय आने वाला है आपका। सितंबर 2030 से लेकर के आने वाले 2-3 वर्षों में आप बहुत अच्छी जो नौकरी कर पाएंगे। और मेहनत को बढ़ा दीजिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ रत्न पहनने से जो है नौकरी लग जाएगी। मेहनत भी करिए, रत्न भी पहनिए, उपाय भी करिए, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। चलिए, उपाय बताने से पहले नवमांस चार्ट के ऊपर चलते हैं। नवमांस कुंडली आपकी देखें, शनि वर्गोत्तमी है, 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं, काफी अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की स्थिति भी वहां पर अच्छी नजर आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु की स्थिति खराब है। गुरु वहां पर नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। गुरु आपकी पत्नी के भाव में यहां बैठा हुआ है, वहां नीच के घर में। विवाह सोच समझ करके करें, कुंडली मिलान करके करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में परेशानी नजर आ सकती है आपको। इसके अलावा देखा जाए, राहु और गुरु का चांडाल दोष बन रहा है आपके D9 चार्ट में, तो फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि विवाह सोच समझ करके करें, क्योंकि नवमांस कुंडली विशेषकर हम विवाहों के लिए देखते हैं, तो वहां पर थोड़ी सी परेशानी और समस्या मुझे नजर आ रही है। अदरवाइज आपकी नवमांस कुंडली में कोई बुराई या खराबी नजर नहीं आ रही है। चलिए, सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। पहला उपाय है, आपको शुक्र की महादशा चल रही है, आप ओपल धारण करिए। ओपल रत्न यदि आप धारण कर सकते हैं तो ओपल रत्न आप धारण करिए, और इसे चांदी की अंगूठी में जरवा करके, सिल्वर में जरवा करके, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली, तर्जनी उंगली में इसको आपको धारण करना है। दूसरा उपाय है, आपको पन्ना रत्न धारण करना है। 7.25 रत्ती का पन्ना आपको अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोने अथवा चांदी, जिसमें आपकी इच्छा हो आप धारण कर लीजिए, शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। इसके अलावा आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। नित्य आपको गणेश चालीसा या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ होगा, आप और ज्यादा इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे, और जीवन में बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गणेश जी की खूब पूजा आराधना करिए। इसके अलावा आपको एक मंत्र दे रहा हूं, ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। नित्य 3 माला जाप करें। 108 मंत्रों की एक माला होती है, आपको 3 माला यानी कि 108 इंटू 3 टाइम्स आपको इसका जाप करना है, और शुक्रवार से आपको इसको प्रारंभ करना है। यदि संभव हो, हर शुक्रवार किसी भी मंदिर में जाकर के माता रानी यानी मां दुर्गा के आगे अपना सर झुका दें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पूरी शुक्र की दशा आपको लाभ देती हुई जाएगी। और आखिरी उपाय है आपके लिए, सरकारी नौकरी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। जीवन में मान सम्मान चाहिए, पिता के स्वास्थ्य में भी अच्छाई चाहिए, पिता के साथ संबंध भी अच्छा चाहिए। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ प्रदान करें। गायत्री मंत्र का 21 बार कम से कम आप वहीं पर सूर्य के सामने खड़े होकर के जाप करें। इससे भी आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। और आखिरी सलाह आपके लिए है, कुंडली मिलान जरूर कर लें विवाह से पूर्व। तो दोस्तों,
ये था इस 25 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।